भगवान ने सोचा कुछ ऐसे बात कर रहे हैं हम, थोड़ा दमदारी से बात की जाए। कभी कभी लोग झूठ बोलते हैं ना, वो भी इतने सही बोलते हैं कि अगले को लगता है कि अगर ये झूठ बोल रहे होते तो ऐसा क्यों कहते हैं। भगवान ने आज उसी शब्दावली का प्रयोग किया। बोले मैया ना हम भक्षितवानम ना हम भक्षितवानम सर्वे मिथ्या विमर्शिनः यदि सत्यर्गिरस्तर्हि समक्षम पश्यमे मुखम। मां मैंने मिट्टी नहीं खाई, ना हम भक्षितवान। और ये जितने लोग हैं सब झूठ बोल रहे हैं। मैया ने कहा हमें पता हरिश्चंद्र का अवतार तो हमारे ही घर में हुआ। बोले नहीं नहीं माँ ऐसी बात नहीं है, तुम ऐसे न सोचो। तब बोले अगर आपको यद सत्य ग्रस्त रही, अगर आपको मेरी सत्यता में तनिक भी अविश्वास हो, शब्दावली पे ध्यान दें, यदि मेरी सत्यता में आपको थोड़ा भी अविश्वास हो, यदि सत्य ग्रस्त रही समक्षम पश्चिमे मुखम, तो मेरा मुंह तो आपके सामने देख लीजिए। भगवान को लगा अगर ऐसे कहूंगा तो मैया कहेंगे अगर मुंह में होता तो ये क्यों कहता मुंह देख लीजिए, तो मैया छोड़ देंगे। लेकिन मैया ने भी ये निश्चित कर लिया, भगवान के मुंह में माटी, मैया के हाथ में साटी। मैया ने भी आज निश्चित कर लिया कि छोड़ूंगी नहीं ये तो बिगड़ता जा रहा है। कल को सुनाई दे रहा था कि माखन चोरी कर रहा है, आज माखन खा रहा, आज सुनाई दे रहा मिट्टी खा रहा, कल परसों में कोई कहेगा पुड़िया खाने लगा, तो धीरे धीरे बच्चा बिगड़ जाएगा। तो माँ बाप को बच्चे का ध्यान रखना चाहिए। तो मैया ने कहा अच्छा तो खोल तू अपना मुंह। भगवान को लगा अब तो फंस गया। तो भगवान की माया ने सोचा, वैष्णवी माया ने, अगर कन्हैया के मुख में माटी मिल गई तो आप तो भगवान की पूजा अच्छे से हो जाएगी। तो भगवान की वैष्णवी माया भगवान के मुख में आ गई। भगवान ने जैसे मुंह खोला, भगवान के मुंह में क्या दिखा? भू भुआ स्वहा महाजना तपा सत्य लोग, अतल वितल स्वर्ग सातल पाताल महातल, सारे लोग, सारे पठार, सारी नदियां, सब बड़े छोटे सारे देश दिखे, पूरा पर्वत दिखा, नदियां दिखी, झरने दिखे, तालाब दिखे, पक्षी दिखे, पशु दिखे, सब भगवान के मुंह में दिखने लगे। मैया बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई। भगवान ने कहा मैया माटी दिखी? मैया ने कहा तेरे मुंह में तो पूरा उत्तराखंड दिख गया, माटी की कौन का है? तुरंत भगवान ने अपनी माया का प्रयोग किया, मैया सब भूल गई। इस तरह से भगवान लीला करते हैं। एक बार मैया भगवान को दुग्धपान करा रही थी, तो भगवान ने मैया से कहा मैया तुम्हें दूध प्यारा है या पूत? दूध प्यारा है या? एकदा गृहदासीषु यशोदानंद के हरि कर्ममंत्र नियुक्तासु निर्ममंत्र स्वयं दधि। मैया दधि मंथन कर रही थी, भगवान गए गोद में मैया के बैठ गए, मैया दूध पिलाने लगी। भगवान ने पूछा माँ दूध प्यारा है कि पूत? मैया ने कहा बेटा तेरे लिए ही तो ये सारी गायें हैं, उससे बढ़कर क्या हो सकता है? तब तक दूध जो अग्नि पे चढ़ा था उसमें उबाल आ गया, और मैया ने भगवान को उठाया, बगल में पटका और दौड़ गई, दूध गिर गया, दूध गिर गया, दूध गिर गया। भगवान ने कहा मैया भी संसार वालों की तरह है कि तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, और जब देने की बारी है बोले ना 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 कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, कह के भाग जाए। भगवान को क्रोध लगा, जितने माट मटके थे सब फोड़ दिए। आप सब कथा जानते हैं, मैया ने भगवान को पकड़ा और भगवान को बांधने लगी ओखल से, 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती, अंत में भगवान बंध गए। भक्त के बंधन में तो भगवान आ ही जाते हैं। भगवान बंध गए। दाम कहते हैं रस्सी को, उदर कहते हैं पेट को। दाम से रस्सी से भगवान का पेट ओखली में बंधा तो भगवान का नाम पड़ गया दामोदर। बोले दामोदर भगवान की। तो
तो भगवान का नाम दामोदर पड़ गया। ओखली भगवान बांध के खींच रहे थे और खींचते खींचते भगवान ले जा रहे थे, घसीटते घसीटते। सामने दो वृक्ष थे, यमला अर्जुन के दो वृक्ष थे, भगवान दोनों फंसाया, खींचा, वो दोनों सामने आकर के गिरे। दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए, भगवान की स्तुति की, दोनों अपने धाम को गए। नंद बाबा दौड़े दौड़े के आज नंद बाबा भगवान को उठाकर लेकर के आए। नंद बाबा भगवान को लेकर के आए और नंद बाबा ने कहा कि अब गोकुल में नहीं रहना, बड़ी समस्या, रोज कोई ना कोई झंझट हो जाता, कहीं और चलें। कहाँ चलें? सब विचार कर रहे थे। उपनंद बोल पड़े, एक जगह बड़ी अच्छी है, वनम वृंदावनम नो वनम वृंदावनम पश्यप्यम नवकारणम गोप गोपी गवां सेव्यां पुण्या तृणुतिरुधम वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षसीदुत्तमा प्रीति राम माधो। बोले वृंदावन धाम की जय। सबको लेकर चले गए वृंदावन। 4 वर्ष की आयु में भगवान चले गए वृंदावन। मैया ने एक दिन भगवान ने कहा हम भी गाय चराने जाएंगे, तो मैया ने मुहूर्त निकलवा दिया, तो भगवान गाय चराने गए। भगवान अब छोटे छोटे बछड़ों को चराने लगे, ग्वाल वालों के साथ चराते हुए घूमे। वहां भी कंस के भेजे एक से बढ़कर एक असुर आए। वत्सासुर बगुला के रूप में आया, भगवान ने उसका उद्धार किया। अघासुर अजगर के रूप में भगवान ने उसका उद्धार किया। बकासुर का, वत्सासुर का, अघासुर का भगवान ने उद्धार किया। ब्रह्मा बाबा भी एक बार मोहित हो गए। क्यों मोहित हो गए? भगवान सबके साथ बैठ करके मित्रों के साथ भोजन कर रहे थे। क्या किया भगवान ने? अपने चारों अंगुलियों में एक एक अचार फंसा लिया और हाथ में रख लिया दही, और इधर लेते भात ऐसे खाते जाते, सबके साथ हंसी मजाक होता। भगवान ने मनसूखा से बोला, मनसूखा तू क्या लाया? मनसूखा ने कहा हमारे पास कुछ नहीं। बोले नहीं, बहाना नहीं चलेगा, घर से लेकर। मनसूखा गया, अपनी काकी से बोला, काकी आज कन्हैया ने कहा कुछ ले जाना पड़ेगा, बड़ा सम्मान होगा। मनसूखा की काकी ने कहा घर में और कुछ तो है नहीं, 5-7 दिन का माठा है, यही लिए जाए। मनसूखा माठा लेके गया, लेकिन सोचा कन्हैया पियेंगे तो बीमार पड़ सकते हैं, तो मनसूखा लेकर तो गया, लेकिन कन्हैया को दिखा करके माठा सारा खुद पी गया और उधर लोटा उधर फेंक दिया, मुंह में मट्ठा भर गया। भगवान दौड़ के गए और मनसूखा के गले में ऐसे दोनों हाथों से मारा। जो मारा तो उसका मुंह खुल गया और वो मट्ठा निकला तो भगवान ने अपने मुंह में ले लिया। ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे थे, बोले अरे राम राम राम, ये भगवान है। भगवान के लिए इतनी शुद्धता होती है, कितनी सफाई से भोजन बनता है, पर्दा लगता है, ये झूठा मीठा कर, ये कैसा भगवान? तो भगवान ग्वाल वालों के साथ बैठे थे, तो क्या किया, गाय बछड़ा का हरण कर लिया। और जब भगवान गाय बछड़ों के पीछे भागे तो ग्वाल वालों का हरण कर लिया। 1 वर्ष तक भगवान स्वयं गाय बने, बछड़े बने, ग्वाल वाल बने, उनके वस्त्र बने, उनकी डंडा सब भगवान खुद ही बने। आज ब्रह्मा जी आए, देखा तो भगवान से क्षमा याचना की, भगवान ने उनको क्षमा करके भेज दिया। एक दिन भगवान ने विचार किया कि वृंदावन में सब तो ठीक है, लेकिन कालिया नाग वृंदावन में बहुत समस्या कर रहा है, जहर फैला रहा है। तो भगवान एक दिन गए खेलने के लिए, कालीदाह में खेलने के लिए गए और श्री दामा की गेंद भगवान ने फेंक दी नदी में। श्री दामा ने कहा वही गेंद चाहिए, तो भगवान कूद गए नदी, कूद गए। नाग पत्नियों ने भगवान को देखा, बोले नाग पत्नियों ने देखा वह कितना सुंदर बालक है, बोले ऐसा है बालक तुम तुरंत लौट जाओ, यहाँ क्यों आए हो? यहाँ जो भी आता है गिरता है, वो बचता नहीं। हमारे स्वामी जी भी सो रहे हैं, तुम्हारी किस्मत अच्छी। भगवान ने कहा तो जगा दो बने स्वामी जी को, देख ले। और जो भगवान ने गर्ज करके कहा, कालिया नाग उठ गया और भगवान को अपने नाग के फांस में जकड़ लिया। और जैसे नाग के फांस में जकड़ा तो मानो ज्वार आ गया नदी। जितने ग्वाल बाल थे दौड़ करके गए,
मैया को बताया, ग्वाल बालों को बताया, सबको जाके वृंदावन से सब दौड़ करके आए। और जैसे मैया ने नदी में ज्वार उठता देखा तो मानो मैया मूर्छित हो गई। भगवान ने कहा ज्यादा खेल करना अच्छा नहीं है, ब्रजवासी हमें अपना जीवन धन मानते हैं। तो ब्रज भगवान ने एक झटका लिया, कालिया नाग के ऊपर आके खड़े हो गए और नाचना शुरू किया कालिया नाग के ऊपर। जिन जिन फण से कालिया नाग भगवान को काटने की कोशिश करता उस फल को भगवान को चलने लगे। और सूरदास बाबा की लेखनी नाच गई। पांडवगति मुंडन पर नाचत बनवारी, 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 पांडवगति मुंडन पर नाचत बनवारी। बम 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 पग पग कतर हम हम पानी पर रिम 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 करत नाग बरुधारी, पांडवगति मुंडन पर नाचत बनवारी, पांडवगति मुंडन पर नाचत बनवारी। जिन जिन फनों से काटने की कोशिश करता भगवान ने सारे फन कुचल दिए। अब मन ही मन ने भगवान को प्रणाम किया। स्मृत्वा चराचर गुरुं पुरुषं पुराणं नारायणं तं नरं मनसा नारायण को प्रणाम किया। नागपत्नियां हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करने लगी। प्रभो न्यायो हि दंडा कृत किल विशेषणी तव अवतारा खल निग्रहाय रिपो सुताना मपितुल्य दृष्टे धस्री समं पद मेवानुशंसन। प्रभो आपका तो अवतार ही हुआ है न्याय करने के। हमारे स्वामी जी को भी बड़ा गुरूर हो गया, ये भी अपने आप को बहुत कुछ लगा रहे थे, आपने ठीक किया। भगवान ने कहा देवी एक एक फन कुचल दिए, तुम कह रहे हो ठीक किया। बोले नहीं सरकार आपने बहुत अच्छा किया। खूब लंबी चौड़ी स्तुति की तो भगवान ने कहा तो कुछ मांग लो। तो नागपत्नियों ने कहा न नागवृष्ठं न च पारमेष्ठं न नागवृष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिर् पुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत् भगवान हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, वैकुंठ नहीं चाहिए, कुछ भी संसार की अनित्य वस्तु नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? बोले आपके चरणों की रज चाहिए। नागपत्नियां कितनी चालाक। भगवान अभी कहाँ है? नदी में, उनके पति के फन के ऊपर।
तो वहां चरण रज कहाँ मिलेगी? चरण रज देने के लिए तो भगवान को नीचे आना पड़ेगा ना, और भगवान नीचे आएंगे तो स्वामी जी बच जाएंगे। भगवान नीचे आए और जैसे भगवान नीचे आए कालिया नाग फुफकार के खड़ा हो गया। भगवान ने कहा देखो देवियों तुम लोग तो स्तुति कर रहे हो, तुम्हारे पति जो फिर भिड़ने के मूड में। नाग पत्नियों ने कहा नीचे करो, अगर अब की नाचना शुरू किया तो प्राण उड़ जाएंगे, हम भी बचा नहीं पाएंगे। कालिया नाग ने कहा क्यों सिर नीचे करें, हमने कोई गलती की? भगवान ने कहा क्यों नहीं गलती की? कालिया नाग ने कहा हमारी गलती बताओ, संसार को कौन बनाता है? भगवान ने कहा हमने। बोले जीव जंतुओं को किसने बनाया? भगवान ने कहा हमने। बोले तो नागों को किसने बनाया महाराज? भगवान ने कहा हमने। बोले तो नाग के मुख में विष किसने दिया? भगवान ने कहा हमने। कालिया नाग ने कहा फैसला हो गया सरकार, धन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, सब कुछ है धन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, तुझको अर्पण प्रभु को समझ प्यारा ये मेरा को जगदीश कालिया नाग कहता है प्रभु जो सब कुछ आपका है तो आपका जो है वो आपको अर्पण। अरे हमें अगर नाग न बनाते, मुख में जहर न देते, कम से कम कुत्ता ही बना देते तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते। अभी तो जिसे देखो वही हमारा फन कुचलने को तैयार है। भगवान ने कहा तुम्हें बनाया तो तुम्हारे लिए रमणक दीप भी तो दिया, वही रहो। कालिया नाग ने कहा महाराज वहां आपका वाहन गरुण आता है, रोज किसी न किसी नाग का भक्षण करता है। एक दिन मेरी उससे कही सुनी हो गई तो मैं परिवार को लेकर चला आया। भगवान ने कहा हमने नाच नाच के तुम्हारे ऊपर ऐसा चिन्ह बना दिया है अपने खड़ाओं का कि अब तुम्हें गरुड़ कुछ बोलेगा। आप लोग देखते होंगे आज भी जो नाग होते हैं उनके ऊपर खड़ाओं का चिन्ह बना होता है। बोले नाग थैया भगवान की जय। इस प्रकार भगवान ने कालिया नाग का। अब एक समय की बात की गोपियां सरोवर में स्नान करने जाती हैं, वहीं कात्यायनी माता का पूजन करती। कात्यायनी महामाये महायोगेश्वरी नत्य गोप सुतम देवी पति में अगर किसी कन्या का विवाह न हो रहा हो, समस्याएं हो, ग्रह दशा न ठीक हो, तो अगर वो स्वयं इस मंत्र का जप करे अथवा किसी विद्वान से करावे तो निश्चित ही जल्द से जल्द लाभ होता। कात्यायनी महामाये महायोगेश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कहती है कि भगवान कृष्ण के जैसा हमें पति मिले, लेकिन सरोवर में नग्न होकर स्नान करती हैं। एक दिन भगवान ने चीर हरण किया। अब ये चीर हरण क्या है, इसमें अगर हम लोग प्रवेश करेंगे तो बड़ा समय चला जाएगा। बड़े संक्षेप में श्रवण कर लें, बस 2 शब्दों में। गोपियां हैं जीवात्मा और भगवान है परमात्मा। तो जीवात्मा और परमात्मा के बीच का जो आवरण है वही है चीर, और उसी का मानो भगवान ने हरण किया। वैसे नग्न होकर के जब जलाशय में नहाना अपराध होता है तो भगवान ने इसलिए भी गोपियों को सचेत किया, उनके वस्त्र वापस किए। लेकिन चीर हरण का केवल एक ही मतलब है कि भगवान ने माया रूपी चीर का हरण किया और इन गोपियों को महाराष्ट्र में आने का निमंत्रण दिया। अब गोपियां भगवान के स्वरूप का ध्यान करती, जो भगवान गोचारण के लिए जाते वो सब गोपियां भगवान के स्वरूप का ध्यान करती। भगवान जाते बंसी बजाते और ऐसी बंसी बजाते कि सब लोग मनोहर भगवान की बंसी सुनकर के जड़ चेतन हो जाते, चेतन जड़ हो जाते। ये बंसी कौन है? ये बंसी साक्षात भगवान शिव है, जो बंसी के रूप में आए हैं।
रामावतार में भगवान श्री हनुमान जी के रूप में आए थे, कृष्णावतार में बोले हम चले, भगवान ने कहा कहाँ आ पाएंगे, बोले सरकार हमें हमेशा साथ रखिएगा। तो भगवान सिरही बंसी के रूप में आए हैं, और भगवान जब बंसी पे नाद छेड़ते हैं तो जड़ चेतन और चेतन जड़ हो जाता है, वायुमंडल संबंध बहने लगती है, जल स्थिर हो जाते हैं, गोपियां उनका ध्यान करती भगवान। अब धीरे 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 समय आगे बढ़ा, भगवान की आयु हो गई 7 वर्ष। कितने वर्ष हो गई? 7 वर्ष। दीपावली का दिन आया, मैया सुंदर सुंदर पकवान बना रही थी। भगवान गए मैया से, बोले मैया हमको भी खाने को दो। मैया ने कहा अभी नहीं मिलेगा, पहले पूजन पाठ हो जाए तब मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। मैया ने कहा किसकी पूजा होनी है? भगवान ने मैया से कहा मैं किसकी पूजन होनी है? मैया ने कहा हमसे न बोल, अपने पिताजी से जाके बात कर। भगवान पहुंच गए पिताजी का, पिताजी कथ्यतम मे पिता गोयम संभ्रमो उपागतः किं फलं कस्य चोतिष्य केन वः साध्यते मखः। पिताजी किसका पूजन होना है, किस उद्देश्य से होना है, उस पूजन से क्या फायदा होगा? पिताजी ने कहा बेटा परजन्यो भगवान इंद्रः मेघा श्याममूर्तयः ते वर्षन्ति भूतानां पीड़नम जीवनम पयः। बेटा हम लोग दीपावली के दिन इंद्र का पूजन करते हैं, और इंद्र का पूजन करते हैं तो इंद्र पानी बरसाते हैं, और जब पानी बरसाते हैं तो उससे अनाज होता है, हरी हरी घास होती है जो गायें खाती हैं, और जिससे दूध होता है, से मक्खन होता है, जिससे दूध लेता है, तू खाता है। भगवान ने कहा पिताजी तो एक बात बताओ, आधे गांव वाले पूजा करें, आधे गांव वाले ना करें, तो क्या इंद्र आधे ही गांव में पानी बरसाएंगे? आधे में नहीं बरसाएंगे। कर्मणा जागते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाभिपद्यते। पिताजी सब कुछ कर्म से होता है, सुख दुख लाभ हानि। सुखी होने के लिए प्रत्येक व्यक्ति कर्म करता है, दुखी कोई नहीं होना चाहता, लेकिन क्या दुख नहीं आता? नंद बाबा ने कहा बेटा तू है तो 7 साल का, लेकिन बातें ये 700 साल वाली करता है, ये मेरी समझ में ना आती। तू बता क्या करें? बोले काम करिए, जो पृथ्वी के प्रत्यक्ष देवता हैं, गो विप्र अनल पर्वता, गाय है, ब्राह्मण है, पर्वत राज गोवर्धन, उनकी पूजा करो। बोले तेरे गोवर्धन भगवान के पूजा में क्या क्या लगेगा, कैसे पूजा होगा? बोले ज्यादा कुछ नहीं लगेगा, बस बढ़िया खाने पीने की व्यवस्था चकाचक रखो। तो 56 भोग बनाया जाने लगा, खीर बनी, रबड़ी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, बर्फी, खुरचन पेड़ा आदि आदि जितना आप लोग जानते हो वो भी, और जो न जानते हो वो भी। 56 भोग बन गया। 56 भोग लेकर के सब भगवान कहाँ गए, और जाकर के पहुंचे गोवर्धन की तलहटी में। नंद बाबा ने कहा कि अरे कन्हैया कहाँ है तेरे गोवर्धन भगवान? कन्हैया ने कहा ये 7 कोस का इतना बड़ा गोवर्धन ना दिख रहा आपको? बोले यही है। बोले हाँ। तो क्या करें? बोले सबसे पहले हमारे गोवर्धन भगवान को स्नान कराओ। अब सब जाने लगे और जाकर के पानी भर भर के यमुना से लाने लगे, गोवर्धन को नहलाने लगे। हजारों हजार घड़ा पलट दिए, लेकिन गोवर्धन का आधा शरीर भी न भीगा। ग्वाल वालों ने कहा भैया कन्हैया इतना घड़ा पलट दिया, लेकिन तेरे गोवर्धन की तो मूंछों में गीली हुई। और जो लोग वृंदावन गए होंगे वो लोग जानते होंगे कि गोवर्धन से यमुना नदी कितनी दूरी पे। बोले तो फिर हमारे देवता को प्रणाम करो, उनसे गौ की व्यवस्था कर दे। सबने हाथ जोड़ करके जयकारा लगाया, बोले गोवर्धन भगवान की जय। ऐसे गोवर्धन भगवान का जयकारा लगा तो मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोले मानसी गंगा की। अब तो सबने हर हर
स्नान किया और गोवर्धन को भी नहलाया। नहलाने के बाद, स्नान के बाद ये नंद बाबा ने कहा पर्दा खींचो, भोग लगाओ। भगवान ने कहा हमारे भगवान कोई चोर थोड़ा है चुपके से करना, पर्दा नहीं खींचना, वैसे रख दो। वैसे ही रख दिया। सब लोगों ने 56 भोग चतुर्भुज रूप से गोवर्धन भगवान प्रकट हो गए। बोले गोवर्धन भगवान की जय। बोले लाओ रे वासियों खिलाओ। खाना शुरू किए चारों वासी। मैया ने कहा कन्हैया तेरे और तेरे देवता की शकल ना कुछ मिलती जुलती। भगवान ने कहा मैया मैं और मेरे देवता साथ साथ पड़े, जिस गाय का दूध मैं पीऊं वही अपने भगवान को पिलाऊं, जिसका मक्खन मैं खाऊं वही इनको भी खिलाऊं, इसलिए मेरे देवता की शकल ऐसी हो गई। बोले वाह बिल्कुल एक सी शकल है। बोले हाँ। अब सब ग्वाल वाल मिल करके गोवर्धन भगवान की स्तुति करने लगे। आइए हम लोग भी गोवर्धन भगवान की स्तुति करते हैं, एक बार उनको प्रणाम करते हैं भजन के माध्यम से। तत्पश्चात फिर आरती प्रसाद लेके आप लोग अपने अपने घर जाएंगे। उससे पहले एक आपको सूचना तो पहले से ही है, लेकिन हम भी आपको सूचना देते हैं। कल भगवान का विवाह होगा। क्या होगा? हमें सुनाई नहीं पड़ा, थोड़ा जोर तेजी से बोलिए। सबको पता है कल भगवान का विवाह होगा। आप सोचिए कि हम कलयुग के मानव कितने भाग्यशाली, जिसने भगवान का जन्म देखा हो